जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रईस शाह और आप देख रहे हैं कायदा रक्षक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जय हिंद। समाजवादी पार्टी के नए तमाम साथियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस की तरह एक मीटिंग, और हमारी पार्टी वाहिद मालेगांव शहर में ऐसी पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन का मामला हो या कोई भी मामला हो, खास तौर से इलेक्शन के वक्त सबका उम्मीदवार, पार्टी के जिम्मेदार और पार्टी के वर्कर का फैसला मानते हैं कि राय सुनते हैं। हम कभी भी फैसला पार्टी का टूटने का काम नहीं करते। आज हमने हमारा पैनल हमारी जिम्मेदारी के तहत तमाम ही वार्ड में कमेटी बनाई। 17 पैनल में 2 नंबर से लेकर 21 नंबर नदी के इस पार के हिस्से में जितने पैनल गए सबकी कमेटी बनाई गई, और 12 रबीउल अव्वल के बाद मेरा पैनल मेरी जिम्मेदारी के तहत समाजवादी एक्शन कमेटी हर पैनल में वो खुद इलेक्शन लड़ रही है, इसके तहत अपना काम काज शुरू करेगी। हम ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर का विकास, मालेगांव शहर का दबदबा, मालेगांव शहर की आबरू इस इलेक्शन में हारे नहीं तो जीतना चाहिए। इसीलिए हमने तमाम लोगों की राय ली, और गठबंधन के ताल्लुक से भी हमने तमाम ही पैनल के एक एक जिम्मेदार वर्कर से खुलकर अपनी राय रखी। बहुत से लोगों की राय गठबंधन इस्लाम पार्टी से करने की आई, लोगों की नहीं करने की आई। कुछ लोगों ने अलग तरह के अपने अपने पैनल के हिसाब से अपनी राय दी। हमने सबकी राय सुनी, और उसके बाद हमारे सीनियर वसीम से डोले वाले की तजवीज पर तमाम ही पार्टी के लोगों ने सदर शाह-ए-हिंद निहाल अहमद को जिम्मेदारी दी है कि वो गठबंधन के ताल्लुक से फैसला करे। लोगों की राय ये थी कि विकास के साथ गठबंधन होना चाहिए, और ये फैसला सदर शाह-ए-हिंद करेंगी। हमने तमाम ही जो हमारे उम्मीदवार हैं इलेक्शन में लड़ने आए, तो हमेशा से काम काज करते हैं, मेरे लोगों का काम काज करते हैं, पार्टी के लिए काम काज करते हैं। हम उनके लिए कोशिश करेंगे कि वो इलेक्शन लड़े और अवामी खिदमत करते रहे। ये इलेक्शन आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन, ये ऐसा इलेक्शन होने वाला है जिसमें हमारी राय यही है कि मालेगांव शहर का विकास और मालेगांव शहर की भलाई के लिए कोई फैसला हो, अगर वो फैसला गठबंधन करने का हो तो उस तरफ जाएंगे, वो फैसला गठबंधन करने का नहीं हो तो उस तरफ जाएंगे, मगर मालेगांव के विकास और भलाई से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मुस्तकीम भाई, मेरा एक सवाल है कि अभी गठबंधन को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, अगर मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को से ऑफर आता है तो पार्टी विचार करेगी क्या? ऐसा है कि ऑफर आया, ये भी बात बिल्कुल सच है, अभी कुछ दिनों पहले आया, मगर हमने एक बात बोली कि गठबंधन का फैसला मालेगांव शहर के विकास और भलाई के लिए हो। ये गठबंधन फिरका परस्त, आप देखेंगे मालेगांव शहर में 2 तरह का गठबंधन हो सकता है दिखे आने वाले इलेक्शन में। एक बीजेपी, शिवसेना और शहर की इस तरफ की पार्टी के साथ, और एक गठबंधन ऐसा होगा जो मालेगांव के विकास और भलाई के लिए होगा, और हम मालेगांव के विकास और भलाई की तरफ जो गठबंधन जाएगा उसकी तरफ जाएंगे। समाजवादी पार्टी कितनी सीट पे इलेक्शन लड़ेगी? मैं बीजेपी शिवसेना को एक ऐसा मानता हूँ, ये बात ज्यादा मुनासिब नहीं है, मेरी राय लेना ज्यादा मुनासिब है। जिस तरह से काम काज हो रहा है, जिस तरह से मंत्री के मुर्गे बने हुए हैं, ये पूरा शहर देख रहा है, और वो मालेगांव शहर की भलाई के लिए ये इलेक्शन मालेगांव शहर की तरक्की के साथ, इसके आबरू, उसके विकार का इलेक्शन होगा। समाजवादी पार्टी कितनी सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहेगा? ये जिम्मेदारी हमने जो कमेटी बनी थी 7 लोगों की, उनको दिए हैं, उनकी बातचीत भी हुई है, लेकिन आज उस तरफ मुकम्मल फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर के हर पैनल में
या हर हिस्से में हमारा झंडा दिखेगा। गठबंधन की इस्लाम पार्टी से लड़े थे, गठबंधन नहीं थी। अभी कॉर्पोरेशन में गठबंधन बात हो रही की सियासत है क्या? नहीं, मजबूरी की सियासत नहीं, मजबूरी मालेगांव शहर के साथ ना हो, हमारी मजबूरी नहीं। आप देखेंगे पिछला इलेक्शन 2017 इससे पहले का इलेक्शन, कि मजबूरी नदी के उस पार की जब जब इस शहर पे लादी गई या इस शहर पर आई तो मालेगांव शहरियान का बड़ा नुकसान हुआ। वो बजट की शक्ल में हो, पौधों की शक्ल में हो। आप देखेंगे आप जिस हिस्से में हो, यहाँ पर से लेकर पूरा शहर खुदा हुआ है, और नदी का वो हिस्सा कैसा है, हम 80% टैक्स भरने वाले लोग हैं। तो मजबूरी अब इस शहर की हो गई है कि नदी के इस पार ऐसा कोई फैसला हो जिसकी वजह से हमें नदी के उस पार की जरूरत ना हो। क्या इस्लाम पार्टी की भी गठबंधन को लेकर मीटिंग थी? ये इनका मसौदा है, तो कोई भी गठबंधन कोई एक पार्टी की बात पर फैसला करके नहीं होता, दोनों तरफ की बात करके ही कोई फैसला होता है। अगर कहीं पर कोई गुंजाइश निकलेंगी तो अगर गठबंधन की बात आएंगी तो कुर्बानी अगर हमको देना पड़ेगी तो कुर्बानी उनको भी देना पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि बातचीत जब दो पार्टियों के बीच में हो रही है और कोई गठबंधन हो रहा है तो वो दोनों पार्टी की कमेटी आखिरी फैसला करेगी। और उन कमेटियों ने, जो मैं कल देखा कि इस्लाम पार्टी की कमेटी ने भी आसिफ शेख साहब को इख्तियार दिया और आज समाजवादी ने भी शान हिंद को इख्तियार दिया। हम इस हफ्ते में अबू आसिम आजमी के पास जाकर कितनी सीटों की बातचीत हुई है उनके सामने रखेंगे और उनकी राय आखिरी होगी। उसके बाद शान हिंद और जिस पार्टी से गठबंधन की बात होगी आपस में बैठ के तय करेंगे। मनसूबा आ गया हुआ है, लेकिन रियासती सतह पे अगर कोई बड़ी पार्टी से आपने और उन्होंने कहा कि आप उनके साथ इलेक्शन लड़ें, हमने जब बातचीत शुरू की कमेटी बनाई तो रियासती सदर अबू आसिम आजमी साहब के पास जाकर पहले उनसे बात की, इस तरह की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने हमको पूरा इख्तियार दिया कि आप अपने लेवल पर मालेगांव शहर के हालात को देखते हुए आप अपना फैसला करिए। लेकिन उसके बाद जो हमारे सदर हैं, कितनी सीट हमको मिल रही है, कितनी सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये बात आखिर उनके पास रखकर उनका फैसला लेंगे। उन्होंने मुकम्मल इख्तियार मालेगांव शहर की सदर इनको दिया हुआ। शहर की भलाई के लिए अगर कुछ पार्टियां और गठबंधन में आती है और एक ऐसा इत्तेहाद होता है कि वो इत्तेहाद नदी के उस पार की जरूरत को खत्म कर देता है और मालेगांव शहर की आबरू और विकास को सबसे ऊपर रखता है, अगर ऐसे रोटी आएंगे। एक आखिरी सवाल, एक बार पैसे देना चाहिए, साफ कैरेक्टर के हो, वो अच्छे हो, बड़े लिखे हो। इलेक्शन में उम्मीदवार, इलेक्शन में हम उम्मीदवार ऐसे देना चाहते हैं जिनको कारपोरेशन समझती है। मैंने इससे पहले भी कहा कि हम इस मर्तबा कारपोरेटरों की एक ऐसी फौज बनाना चाहते हैं जो कारपोरेशन पे ढाल बनकर रहे, ना कि सिर्फ अपने भले के लिए रहे। ढाल बनकर इसलिए जरूरत है कि अगर आज बॉडी कारपोरेशन में होती तो यकीन मानो जो किले में 1044 के ताल्लुक से FIR हुई कि जन्म दाखिले के मामले में तहसील ऑफिस ने जो आदेश दिया है तहसील बोलती है गलत है, कारपोरेशन बोलती है सही है। अगर आज एक अच्छी बॉडी होती, समझदार बॉडी होती, जिनको पेपर समझते, जिनको कायदा कानून समझता, तो यकीन मानना कि वो 1044 में हर हाल में आज का तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक का ठहराव करके हम उनके ऊपर इंक्वायरी बैठा देते। इसलिए हम चाहते हैं कारपोरेशन में ढाल आए।